में नहीं रहे। 15 भैंस और 1 घोड़ा यहाँ रखे थे और तबेले में ये दूध बेचते थे। आपको बता दूं यहीं बगल के एक आरोपी है, धर्मेंद्र निषाद नाम है। वो बाज़ार में गया था, दारू और रुपया, वहाँ कुछ यादव लोग उसके साथ बदतमीजी किए, जिसके बाद वो रात को यहाँ आता है लगभग 9 और 10 के बीच में। और लालजी यादव यहाँ सोए रहते हैं और उनके बॉडी पर कुल्हाड़ी और हंसिया से कई वार करता है। और वार करने के बाद यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी बॉडी को घसीटते हुए लेके जाता है और लालजी यादव की मौत हो जाती है। अब उनके लड़के हैं, इनसे बातचीत करूँगा। लालजी यादव का बॉडी दाह संस्कार कर दिए हैं। जो आरोपी है वो गिरफ्तार है। अब आरोपी के प्रति जानना चाहते हैं कि इनसे क्या कोई पर्सनल कोई दुश्मनी थी या कोई बात था, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी, ये गांव क्या नाम है? आलमगीरपुर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हरबसपुर गांव के हैं। थाना कौन सा आपका? थाना सराय ख्वाजा। अच्छा, ये घटना कैसे घट गई और आपके पिताजी की हत्या हो गई? बॉडी बता रहे 50 घाव था। देखिए, घटना तो बहुत तगड़ा कर दिए। इतना ज़्यादा बेरहमी से हमारे पिताजी को उसने काट डाला, जिसकी हम गणना, इसका हम लीला हम बता नहीं सकते हैं मुँह से। और ये हम बता सकते हैं कि धर्मेंद्र निषाद, जो स्वर्गीय बाकी निषाद का बेटा है, वो मेरी नज़रों के सामने ही मेरे पिताजी को मारा है। आपके सामने ही? मेरे सामने मारा है उसको। मेरा दिन हमेशा का दिनचर्या था लगभग 25 वर्षों का। शाम को खाना बनाने के बाद मेरी माँ, हमारी पत्नी यहाँ से चले जाते थे घर। हम उनको छोड़ के, माता जी को छोड़ के फिर रिटर्न जब आए यहाँ, तो हमने देखा हमारे पिताजी को मौत के घाट उतार चुका था। हम चीखना चिल्लाना चाहे, लोगों को बुलाना चाहे, दौड़ के भाग लगाए, किसी के पास गए, फ़ोन लगा रहे थे, लग नहीं रहा था, दौड़ के बुलाना चाहे, उधर से लौट के आए तो हमारे पिताजी को बॉडी को लेके जा चुका था। और लगभग यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे ले जा कर के हमारे पिताजी को दफन कर दिया था। अच्छा, मिट्टी में दफन कर दिया था? घसीटते हुए बॉडी लेके गया था? दफन कर दिया था। और हम ये बताना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से कि पिताजी को मारते हुए मैंने उसको अकेले देखा था, लेकिन उसके साथ और भी सहयोगी थे, जो कि मुंह पर पट्टी लगाए 2 व्यक्ति और आगे खड़े थे। एक उसका लड़का भी था उसमें, जिसका नाम है आज़ाद। धर्मेंद्र की उम्र कितनी होगी? धर्मेंद्र की उम्र लगभग 40 से 45 के बीच में है लगभग। आपके पिताजी यहाँ क्या काम करते थे? हमारे पिताजी पेशेवर किसान थे। उनका जातीय धंधा था जानवरों को पालना। यही काम पूरा जीवन वो करते थे। और लगभग यहाँ आए उनको 25 वर्ष हो गया था। 25 वर्ष हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह कर के भी क्या करें, यहाँ जब मेरे पिताजी को मेरे सामने ही मार दिया गया, हम नहीं कुछ कर पाए। बस ये प्रशासन से उम्मीद है ऐसी कार्रवाई करे, ऐसी सख्त से सख्त उसको सज़ा सुनाए, ताकि हम अपने पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान कर सकें। और अपने पिताजी जो घाव हुआ उसको तो हम दिखा नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा को शांति कुछ मिले, हम यही चाहते हैं सरकार से, और कोई उम्मीद नहीं। कितनी चोट लगी थी बॉडी पर? बॉडी पे लगभग 50 घाव से ज़्यादा लगा था। उनका कोई एक अंग नहीं बचा था जिसमें घाव न हो। किस हथियार से, किस औजार से उनको मारा गया था? उसमें जहाँ तक लग रहा है कि हंसिया का प्रयोग वो किया है। हमारे सामने जो हंसिया ही लिया था जी, और कुछ चीज़ लिया था, लेकिन हंसिया इस पे मारा था सबसे पहले। ये फट गया था उनका, पीछे भी सब कट गया था, ये कट गया था, हाथ दोनों कट गए थे, ये कट के झूल गया था हाथ। बॉडी का कोई अंग बचा नहीं था जिस पे घाव न किया हो। कितने भाई बहन हैं आप सब? हम 2 भाई हैं, 1 बहन। जब बॉडी आप गए वहाँ देखने तो किस स्थिति में थी बॉडी वहाँ पर? बॉडी को पूरी तरह से वो दफन कर दिया था। कितना गहरा खोद कर? गहरा तो बहुत काफ़ी नहीं था, पर ऊपर से मिट्टी भरपूर डाल दिया था। वो बस हाथ थोड़ा सा दिख रहा था उनका। और इसमें साजिश किए हैं लोग। हम चाहेंगे इस मीडिया से दरख्वास्त करना चाहेंगे, मदद चाहेंगे
कि हमारी इसमें मदद करे कि इस गुत्थे को खोले, कितने कितने लोग हैं, हमारी वैमनस क्या थी उससे जो कि इतना गहरा कदम उठाया मेरे खिलाफ। कभी धर्मेंद्र से कोई बातचीत या विवाद कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि बगल में उसका घर है? कुछ नहीं हुआ था। हमारा मतलब यहाँ का दिनचर्या जो था हमेशा का बड़ा सुखमय था। हम किसी से कोई विवाद हमारी नहीं हुई थी और भविष्य में भी कभी न हुई थी, न वर्तमान में किसी कभी हुई थी, कभी नहीं हुई। आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस घटना का भी जांच हो कि और कितने लोग थे? हाँ बिल्कुल, इस घटना को पूरी तरह से जांच किया जाए कि इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मारने में हो सकता है अकेले मार सकता है, लेकिन ले नहीं जा सकता अकेले। उसमें सहयोगी गण कई लोग थे और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करे सरकार जितने को मारने वाले के खिलाफ कर रही। कितनी उम्र थी आपके पिताजी की? हमारे पिताजी की लगभग 69-70 साल उम्र थी। अभी आपने अपने पिताजी के तो दाह संस्कार कर दिए होंगे पोस्टमार्टम बाद? हाँ, यहाँ से जिला अस्पताल रात में बॉडी को रखे प्रशासन, और प्रशासन के बाद सुबह हमारी FIR के बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद बॉडी मिली हमको, हमने लाया दाह संस्कार सुनछा घाट पर किया उनका विधि विधान के हिसाब से। लेकिन इसमें प्रशासन भी हमारे साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा भी आपका लिख दिया गया, आप क्या चाहिए? प्रशासन बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा है। बॉडी को ले जाने के बाद ना इधर कोई आया है, न कुछ पूछा है हमसे। ये भी नहीं पूछा कि और कोई घटना हो सकती है जहां इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया है। उसी दिन से शासन प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ आया नहीं है। आपके यहाँ सुरक्षा के लिए कोई PSC पुलिस कुछ लगाई? कुछ नहीं आया है, कोई नहीं आया हमारे यहाँ। और शासन से भी मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा शांति बनाने के लिए या हम लोगों के अंदर जो दहशत है उसको थोड़ा सुरक्षा देने के लिए प्रशासन हमारी मदद करे। हम नहीं चाहते हैं कि और किसी निर्दोष को प्रताड़ित करे, लेकिन हाँ उस गुत्थे को खोले कि कौन कौन उसमें थे। जी, उसमें हैं कई लोग हैं, क्योंकि बॉडी को उठा के ले गए हैं, आधी दूर से आधी दूर घसीट के ले गए हैं। अब यह राजेश हैं, लालजी के बेटे हैं। इन्होंने जिस तरीके से घटना को बताया, आपको बता दो यही वो जगह है जहां घटना घटी है। यहाँ से कई वार करने के बाद उसके बाद गमछे से घसीटते हुए 300 मीटर की दूरी पे लेके जाकर वहाँ गड्ढा खोदकर उनको दफना दिया। राजेश ने बताया कि लगभग 50 घाव से ज़्यादा उनके बॉडी में था। उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद ये लोग थाने की सरायख्वाजा थाने की पुलिस आई, आरोपी को गिरफ्तार करके लेके गई, उसको जेल भेज दी। और आपको बता दूं लालजी यादव का पोस्टमार्टम कराकर पीड़ित परिवार को बॉडी सौंप दी। बॉडी सौंपने के बाद जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यह दाह संस्कार छुंछा घाट पे कर दिए। इनका ये भी कहना है कि आखिर घटना कैसे घटी, सर्वप्रथम जांच होनी चाहिए। और 2 लोग ये लोग जिस तरीके से बता रहे कि और उसके साथ थे, क्योंकि अकेला बॉडी को दफना से नहीं सकता है जिस तरीके से बता रहे हैं। ज़िले के जो कप्तान हैं डॉक्टर जयपाल शर्मा जी से मेरा निवेदन है, जिस तरीके से आप ज़िले में जब से कप्तान बन के आए हैं हमेशा बेबाकी से कार्य करते आए हैं, आपकी क्षेत्र में चर्चा होती है, तारीफ होती है। और आपसे मेरा निवेदन है कि इनको इनके प्रति कुछ पुलिसकर्मी दिया जाए इनके सुरक्षा के लिए। और जो आरोपी के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं जो अतिरिक्त है, जांच करा कर अगर और आरोपी हो तो उनको भी जेल भेजने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।